हेलो दोस्तों, कोड फॉर जॉब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीरज है। लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि कैसे जो है एसक्यूएल जॉइंस काम करते हैं, उनके रियल टाइम एग्जांपल्स देखे थे। आज से हम लोग इंडेक्सेस पढ़ेंगे। 2-3 दिन में इंडेक्सेस ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि मैं इनको ना थोड़ा डीप में समझाऊंगा। क्योंकि जब आप इंटरव्यू वगैरह देने जाते हैं ना, तो वो चीज़ें डीप में पूछते हैं कि हाउ द एक्चुअल में वर्क, चीज़ें कैसे काम करती हैं, कैसे आपने काम किया अपने प्रोजेक्ट में। और जो लोग परेशान है ना, क्योंकि कई लोगों का मैसेज आता है कि भाई हमें ना रियल टाइम वर्क बता दो। तो भाई सब कुछ होगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, है ना। ये 4 मंथ का कोर्स है। इस 4 मंथ के कोर्स में मैं एक्चुअल में कैसे काम करना है, कैसे ऑफिस में काम होता है, कैसे किसी इंडस्ट्री में आप काम कर पाएंगे, ठीक है, क्या क्या चीज़ें आपको देखनी रहती हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती हैं, वो सारा मैं बताऊंगा। लेकिन उसमें टाइम लगेगा। आप बोलो कि मैं कल बता दूं, तो ये सब पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, ठीक है ना। क्योंकि मैं भी देखो, आप जॉब सीकर हैं, आप जॉब सर्च कर रहे हैं, मैं जॉब कर रहा हूँ। तो भाई मुझे भी एक कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, तो मुझे भी काम करना ही पड़ता है ना। तो चलिए शुरू करते हैं इंडेक्सेस। और अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये एकदम बेसिक से कोर्स है, 4 मंथ का जॉब ओरिएंटेड कोर्स है ये एसक्यूएल डेवलपर के लिए कोर्स है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंडेक्सेस क्या होती हैं? देखो, इंडेक्स को अगर समझना हो ना, तो सबसे पहले हम लोग एक चीज़ देखनी पड़ेगी, टेबल स्कैन क्या होता है। असल में क्या है कि डेटाबेस, अगर हम डेटाबेस इंजन की बात करें, कोई भी डेटाबेस हो, जो भी आप एसक्यूएल, माई एसक्यूएल, ओरेकल वगैरह कोई भी हो, उनमें प्रोसेस चलती है कि एक्चुअल में डेटा को है। अगर हमें मान के चलो कोई रिकॉर्ड है जिसकी वैल्यू 50 है ना, मान के चलिए आईडी 50 है। अब हमें आईडी 50 सर्च करना है, तो आईडी 50 सर्च करना है, तो डेटाबेस कैसे सर्च करता है? डेटाबेस दो तरीके से सर्च करता है, एक तो टेबल स्कैन यूज करके, है ना, और एक इंडेक्स स्कैन। तो टेबल स्कैन में क्या होता है कि टेबल स्कैन में ये 1 बाई 1 जाएगा। मान के चलो 50 है और 50 यहाँ पे है, तो पहले ये इसको सर्च करेगा, फिर ये सेकंड वाले को, फिर ये थर्ड वाले को। तो ये सीक्वेंसली करेगा, 1 बाई 1। सीक्वेंसली का मतलब होता है एक सीक्वेंस में, है ना, सीक्वेंस में 1 से लेके 50 तक। तो ये होता है। तो अब इसमें दिक्कत क्या है? सर्च आप देखोगे, जैसे कम डेटा होगा, 100-200 रिकॉर्ड होंगे, तो बहुत तेजी से सर्च कर देता है। लेकिन जहाँ पे मान के चलो 2-3 लाख रिकॉर्ड है ना, 10 लाख रिकॉर्ड मान लीजिए कि 10 लाख रिकॉर्ड है, अगर आपको वो सर्च करना है, और मान के चलिए आपका जो रिकॉर्ड है वो 99,999 वाली पोजीशन पे है, तो उसको अगर उसे सर्च करना होगा, तो वो 99,000 रिकॉर्ड को 1 बाई 1 चेक करेगा। तो वो क्या करेगा, वो टाइम बहुत ज़्यादा लेगा। तो लेकिन रियल टाइम में क्या होता है, जब आप रियल टाइम वर्क करते हैं, मान के चलो आपको डेटा डिस्प्ले ही कराना है ना, डेटा डिस्प्ले कराना है, या फिर एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड जो है सर्च करना है, जैसे सर्च लगाना है, फिल्टर वगैरह लगाने हैं वेबसाइट पे, तो फिल्टर करना है, सर्च करना है। तो सर्च करने में अगर आप टेबल स्कैन के थ्रू जाएंगे, मान के चलो 10 लाख 15 लाख रिकॉर्ड है, तो उनको सर्च करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो सीक्वल ने इसी के लिए बनाई है इंडेक्सेस, है ना, कि आप इंडेक्स डिफाइन कीजिए, है ना। इंडेक्सेस क्या होती है हम आगे देखेंगे। इंडेक्स डिफाइन कीजिए, उस इंडेक्स में वो डेटा एक सॉर्टेड फॉर्म में आपको मिल जाएगा, है ना। और अगर वो सॉर्टेड फॉर्म में मिलेगा, तो आपको सर्च करना बहुत आसान रहेगा। क्योंकि आपको पता है सॉर्टेड फॉर्म में जाहिर सी बात है, जैसे 50 रिकॉर्ड सर्च करना है, 50वां रिकॉर्ड सर्च करना है, वो सीधा जाएगा 50 में पहुंच जाएगा। चलिए बात देखते हैं कि कैसे इंडेक्सेस काम करती हैं। तो पहला क्वेश्चन यही है, व्हाट इज इंडेक्स स्कैन और सीक इन एसक्यूएल सर्वर। तो इंडेक्स स्कैन क्या होता है? द एसक्यूएल सर्वर सर्च इंजन uses a B-tree structure to search the required data, which drastically improve the performance of your search query by reducing the number of scan। तो ये कह क्या रहा है, ये कह रहा है कि अगर एसक्यूएल सर्वर जो है, एसक्यूएल सर्वर का सर्च इंजन है, वो एक इंडेक्स में एक बी ट्री क्रिएट करता है ना, और डेटा जो है बी ट्री के फॉर्म में सर्च होता है। देखो, जब आप कॉलेज में होते हैं ना, बीटेक में, जब आपने आईटीसीएस से बीटेक किया होगा, या एम से शायद बीसीए में भी हो, क्योंकि मैं तो बीटेक किया हूँ, तो मुझे उसका पता है कि उसमें ये बी ट्री मिलता है। जब आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना, डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आपको बी ट्री, बाइनरी ट्री, ये सब चलते हैं, ठीक है। बी ट्री, बैलेंस ट्री, बाइनरी ट्री, ये सब आपने पढ़ा होगा। तो बी ट्री में डेटा डेटा फिल्टर होता है। अच्छा, आपने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, हम लोग इसमें देख लेंगे, है ना। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब ये एक बी ट्री है। बी ट्री में क्या क्या चीज़ें होती हैं? बी ट्री में होता है रूट नोड, नॉन लीफ नोड और लीफ नोड, है ना। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं।
तो अगर हमें मान के चलो एक 50 रिकॉर्ड सर्च करना है, 50 रिकॉर्ड सर्च करना है, तो क्या करेगा ये बी ट्री, क्या करेगा कि जो नॉन लीफ है ना ये 10-30 इनको मतलब 10-10 के रिकॉर्ड में ब्रेक कर लेगा। 10-10 के रिकॉर्ड में ब्रेक कर लिया तो जाहिर सी बात है कि ये 50 है तो ये सर्च करेगा इधर, पहले लेफ्ट साइड में चेक करेगा ये 10 है 30 है। बी ट्री कैसे काम करता है, बी ट्री ऐसे काम करता है कि मतलब ये लीफ नोड हुआ 30 और 50 है ना, वो डिवाइड करेगा, दोनों को डिवाइड करेगा, डिवाइड करने के बाद में ये 10-30 लेगा, 10-30 वाले को 10-20 और 30 इनको इधर रख देगा और इधर 50 के आसपास वाले 50-40-60 ये इधर ले लेगा, है ना। अब इसको 50 सर्च करना है, 50 सर्च करेगा तो 50 वाली लाइन पे सीधा जाएगा, सीधा जाएगा और रिकॉर्ड को फैच कर लेगा। तो ये काफ़ी फास्ट होता है ना। तो इसमें हो क्या रहा है कि यू वांट टू सर्च द 50 हियर, देन what will happen internally is the search engine will start the search from the root node। तो रूट नोड से शुरू करेगा ये। इट विल चेक वेदर 50 इज लेस देन और इक्वल टू 30। पहले ये चेक करेगा, पहले ये इस वाले रूट पे जाएगा, 30 से चेक करेगा कि बड़ा है या छोटा है। अगर ये बड़ा है तो इधर आ जाएगा, एंड एज 50 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 30। 50 जो है वो 30 से छोटा नहीं है ना, और इक्वल नहीं है। सो द नॉन लीफ nodes and the leaf nodes that comes under the root node 30 are completely bypass। तो ये इसको पूरे को बाईपास कर देगा, है ना। बाईपास कर देगा तो फिर ये यहाँ चला जाएगा। देन विल गो टू द नेक्स्ट नोड 50 एंड चेक वेदर द 50 इज लेस देन और इक्वल टू 50 एंड द कंडीशन सेटिस्फाई हियर, देन इट गोज टू द नॉन लीफ नोड। फिर ये नॉन लीफ नोड पे चला जाएगा, है ना, नॉन लीफ नोड 40 एंड 50। तो ये दोनों 40 और 50 पे गया, विच इज अंडर द रूट नोड और 50। इट विल चेक वेदर द 50 इज लेस देन और इक्वल टू 40। वह सिंपल, मतलब बी ट्री ऐसे ही काम करता है कि पहले ये आया सर्च, है ना, यहाँ पे गया, चेक करेगा रूट नोड में कि हाँ ये किस टाइप का, मतलब किसके इक्वल है। तो 30 के इक्वल नहीं है तो इधर नहीं जाएगा, 50 के इक्वल है तो इधर आ जाएगा, इधर में 40 में फिर चेक करेगा। फिर क्या होगा, ये नॉन लीफ नोड हो जाएगा। नॉन लीफ नोड हो जाएगा मतलब अब अगर हम यहाँ से सर्च करना शुरू करें तो ये ही रूट नोड भी हो जाएंगे, है ना। तो अभी ये नॉन लीफ है क्योंकि रूट नोड यहाँ पे इसको मिल गया। तो रूट नोड में बी ट्री का मतलब होता है जो, मतलब एक पेड़ होता है ना, पेड़ के तरीके से काम करता है ये, है ना। तो 40 पे गया, 40 के बाद में यहाँ पे सर्च करेगा 40 के इक्वल है, 50 के इक्वल मिलेगा तो ये अंदर जाके सर्च कर देगा। तो बस यही ये कहना चाहता है ना। तो जे अगर सर्च करना है, अब मान के चलो इसमें 40 सर्च करना है 50 की जगह, 40 सर्च करना है तो क्या करेगा, ये 30 पे जाएगा, 30 से देखेगा कि बड़ा है कि छोटा है, तो बड़ा है तो 50 को देखेगा, 50 से बड़ा 50 को देखेगा तो 50 वाले पे अंदर जाएगा, अंदर जाके और इसमें जाके यहाँ पे चेक करेगा 40, मतलब 40 के इक्वल है कि नहीं है, इक्वल है तो यहाँ नीचे जाएगा सीधा 40 वाले को रिकॉर्ड को उठा लेगा। तो पहले ये 1 से सर्च कर रहा था, अब इसको 1 से नहीं करना है, अब ये सिंपल 40 से जाएगा तो 31 वाली रेंज को बस चेक कर लेगा और वहाँ से रिकॉर्ड को फाइंड आपको करके दे देगा। तो ये होता है बाइनरी ट्री, है ना। अब अब चलिए इंडेक्स ये बता रहा है हाउ इंडेक्स इम्प्रूव द सर्च परफॉर्मेंस। चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंडेक्स के बारे में और बता देते हैं, क्रिएट करके, है ना। क्रिएट कर देते हैं टेबल हमारी क्रिएट हो गई। अब इसको सही से समझना गाइस, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आप लोग कहते हैं रियल टाइम वर्क ऐसे ही होता है, क्योंकि आपको परफॉर्मेंस ठीक करनी रहती है। कभी भी आप याद रखिए, आपको परफॉर्मेंस हमेशा देखनी पड़ेगी, क्वेरी की परफॉर्मेंस, स्टोर प्रोसीजर की परफॉर्मेंस, कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे आप देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ कितना टाइम ले रही है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, है ना। अब हमारे पास एक टेबल क्रिएट हो गई एम्प्लॉयज़ नाम की, है ना। तो इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो क्या है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, कौन सा कॉलम है इसमें, आईडी है क्या, कॉलम्स आईडी, ओके, वेयर आईडी इक्वल टू कर देते हैं 8। आईडी इक्वल टू 8 मैंने कर दिया, है ना। फिलहाल मैं इसको सर्च करके देखता हूँ, ठीक है, रिकॉर्ड आ रहा है ना। अब मैं क्या करता हूँ ना, अब मैं इसको देखता हूँ, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं कि एस्टिमेशन प्लान देखते हैं। तो एस्टिमेटेड प्लान के लिए क्या करना रहता है, जो ये वाला आइकन है ना, ये वाला, इस पर आप क्लिक करेंगे, है ना, तो ये एग्जीक्यूट कर देगा एस्टिमेटेड प्लान,
है ना। तो क्वेरी कॉस्ट रिलेटिव द बैच, अब ये आईडी से सर्च कर रहा है, सर्च करने के बाद में ये यहाँ पे एस्टिमेटेड प्लान ले, जैसे ही आप इस पे स्क्रॉल लेके जाएंगे ना, तो स्क्रॉल लेके जाएंगे तो आपको देखो, स्क्रॉल लेके जाएंगे तो यहाँ पे आपको एस्टिमेटेड नंबर ऑफ रोज टू बी रीड, है ना, ये दिखेगा। तो ये कितना दिख रहा है अभी 10। तो एस्टिमेटेड नंबर ऑफ रोज टू बी रीड, क्योंकि अभी इसमें कोई भी हम लोगों ने इंडेक्स नहीं लगाई है, तो ये कितने कॉलम्स को रीड करेगा, कितनी रोज को रीड करेगा, ये 10 रोज को रीड करेगा। मान के चलो इसमें अगर मतलब 10,000 रिकॉर्ड होते हैं और हमें 999 वाला 9,999 वाला रिकॉर्ड सर्च करना, तो ये 9,999 जो नंबर ऑफ रोज होती ना उनको ये रीड करता। ठीक है ना। तो ये जो है ना एस्टिमेशन कॉस्ट और ये सब एग्जीक्यूशन प्लान वगैरह, ये आप समझ लीजिए ठीक से। जब आप रियल टाइम वर्क करेंगे ना, तो आपको ये करना ही करना पड़ेगा, ये चेक करना पड़ेगा कि क्वेरी में प्रॉब्लम क्या है। मान के चलो कोई क्वेरी है, कोई जॉइन वाइन लगा रखा है, तो क्या इशू आ रहा है। ठीक है ना। तो उसके लिए आपको उसका एग्जीक्यूशन प्लान चेक करना पड़ेगा, स्टोर प्रोसीजर के लिए आपको एग्जीक्यूशन प्लान चेक करना पड़ेगा, है ना। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब इसमें एक क्लस्टर्ड एक इंडेक्स क्रिएट कर देते हैं ना, एक इंडेक्स क्रिएट कर देते हैं। तो इंडेक्स में क्या हो जाएगा, इंडेक्स से हम फिर देखेंगे कि इसका एग्जीक्यूशन प्लान एक्चुअल में अब कितना आ रहा है ना। तो चलिए एक इंडेक्स क्रिएट करते हैं इसमें फटाफट से। तो कोई भी इंडेक्स वगैरह क्रिएट करना हो तो क्रिएट, है ना, फिर उस ऑब्जेक्ट का नाम जो हम क्रिएट करना चाहते हैं, क्लस्टर्ड इंडेक्स। अब इसका नाम देना है, तो नाम वैसे ये वाली फॉर्म आपको देनी है। अगर आप और कुछ देना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं, है ना, क्योंकि इससे आपको पता रहता है कि ये इंडेक्स है, आई एक्स है ना। किस कॉलम पे देना है, आईडी पे देना है ना। तो ये एक नेम हो गया, मतलब क्रिएट, क्या क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट कर रहे हैं, उसका नाम दे दिया। नाम देने के बाद में हम लोग देंगे ऑन, किस टेबल पे देना है, एम्प्लॉय पे देना है, एम्प्लॉय टेबल पे देना है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, एक कॉलम दे देंगे। कौन सा कॉलम को देना है, आईडी को। देखो मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये ना बेसिक सभी के लिए है, जो मतलब क्या बोलते हैं, जिनको कुछ नहीं आता उनके लिए, उनके हिसाब से भी मैं ये बना रहा हूँ। जैसे आपको पता है चीज़ों का थोड़ा थोड़ा, और आपको ये वीडियो मतलब जैसे लंबी लग रही है, तो आप क्या कीजिए ना, जैसे यूट्यूब पे जाके आप उसका टाइम बढ़ा लीजिए, स्पीड बढ़ा लीजिए कीजिए, है ना। वो कैसे बढ़ाना है स्पीड, मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा सा। तो वो आपको स्पीड बढ़ानी है, जैसे कोई वीडियो आप देख रहे हैं तो उस वीडियो की आप स्पीड बढ़ा दीजिए। तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ जिससे कि आप लोगों को पता हो, बाकी तो मुझे नहीं पता है। मान के चलो मैं ये ओजा सर की एक वीडियो है ना, और इसमें मुझे टाइम बढ़ाना, तो यहाँ सेटिंग पे गए, प्लेबैक स्पीड पे गए, तो जैसे 1.2, 1.5, 1.75 जो आपको सुटेबल लगे वो आप स्पीड आप इसकी कर लीजिए, है ना, करके आप देख लीजिए। चलिए ठीक है। तो क्रिएट कर देते हैं इंडेक्स। तो इंडेक्स क्रिएट कर दी, ध्यान रखिएगा हम लोग एम्प्लॉय टेबल पे क्रिएट कर रहे हैं, आईडी जो है असेंडिंग ऑर्डर में रहेगी, है ना, असेंडिंग ऑर्डर में रहेगी। तो उस क्वेरी को मैं वापस से लिख देता हूँ। क्वेरी वापस से आ गई, है ना। पहले एग्जीक्यूशन प्लान में ये 10 रिकॉर्ड्स को रीड कर रहा था, अब के एग्जीक्यूशन प्लान में देखते हैं कितने रिकॉर्ड को करता है। देखो इसमें आ गए क्लस्टर्ड इंडेक्स ऑन सीक, है ना। अब देखिए, अब इसमें जो एस्टिमेट नंबर ऑफ रोज टू बी रीड कितना आ रहा है, 1, क्योंकि ये मतलब अब ये इंडेक्स हो चुका है इस पे, है ना। तो अब जैसे इसने बाइनरी ट्री में डेटा को अरेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स। तो एक्चुअल में इंडेक्स क्या करता है, इंडेक्स डेटा को शॉर्ट करता है, ठीक है ना, अरेंज करता है, शॉर्ट करता है, और शॉर्ट करके मेमोरी में स्टोर कर देता है। तो अब इसका जो एग्जीक्यूशन प्लान अगर देखेंगे तो एस्टिमेटेड रोज कितनी रीड करेगा, ये 1, केवल एक ही रीड करेगा। तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है इंडेक्सेस का, ठीक है। चलिए, जब इंडेक्सेस अब होती क्या है, इट इज़ अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट इन एसक्यूएल सर्वर विच इज़ यूज टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द सर्च ऑपरेशन। तो जो सर्च ऑपरेशन होता है उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग इंडेक्सेस का यूज़ करते हैं, और ये एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट होता है ना। और ये मतलब मोस्टली ये रिलेशनल डेटाबेस में यूज होता है ना, जहाँ आपको रिलेटिवली डेटा भी सर्च करना रहता है। तो व्हेन वी क्रिएट एन इंडेक्स ऑन एनी कॉलम इट ऑफ ए टेबल, then SQL server internally maintains a separate table called the index table,
ठीक है, जब भी हम इंडेक्स क्रिएट करते हैं तो एक तो टेबल हमारी नॉर्मल रहती है, एक ये सेपरेट टेबल को मेंटेन भी करता है, क्रिएट करता है, मेंटेन करता है। एंड व्हेन वी आर ट्राइंग टू रिट्रीव द डेटा फ्रॉम द एग्जिस्टिंग टेबल डिपेंडिंग ऑन द इंडेक्स टेबल, एसक्यूएल सर्वर डायरेक्टली गोज टू द टेबल एंड रिट्रीव द डेटा वेरी क्विकली। तो बहुत तेजी से डेटा लेके आता है। इन अ टेबल वी कैन यूज द मैक्सिमम ऑफ 1000 इंडेक्स, तो 1000 इंडेक्स हम लोग यूज कर सकते हैं। एक क्लस्टर इंडेक्स होगी और 999 नॉन क्लस्टर इंडेक्स होगी। ध्यान रखना कि हमेशा हम लोग एक ही क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट कर पाएंगे और 999 हम लोग नॉन क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं एक टेबल पर। आगे हम लोग क्लस्टर इंडेक्स और नॉन क्लस्टर इंडेक्स को बढ़िया से समझेंगे। तो व्हेन एसक्यूएल सर्वर यूजेस द इंडेक्स, एसक्यूएल सर्वर अब इंडेक्सेस को कब यूज करता है? कब यूज करता है? जब भी हम वेयर क्लाउज लगाते हैं या ऑर्डर बाय क्लाउज लगाते हैं, तो उस केस में ये एसक्यूएल सर्वर जो है इंडेक्सेस को यूज करता है। अब वेयर हम लोग अपडेट में भी लगाते हैं, डिलीट में भी लगाते हैं, सिलेक्ट में भी लगाते हैं, तो इंडेक्सेस इन तीनों ही कंडीशन में काम करता है। ठीक है, अब एक नोट है, when SQL server is searching for the information under the database, first it will verify the best execution plan for retrieving the data and uses the plan which can be either a full page scan or the index scan। full page scan जो मतलब मैंने स्टार्टिंग में बताया टेबल स्कैन, ठीक है ना, वो तो ये देख लेता है कि इंडेक्सेस का यूज हमें एक्चुअल में करना, सीक्वल को करना कब है। ठीक है, सॉरी भाई, तो ये है। ठीक है, अब इसमें क्या है, दो टाइप की होते हैं, टाइप्स ऑफ इंडेक्सेस इन एसक्यूएल सर्वर, क्लस्टर इंडेक्स एंड नॉन क्लस्टर इंडेक्स। तो आज के लिए बस इतना ही है, कल देखते हैं, कल क्लस्टर इंडेक्स देखेंगे, परसों हम लोग फिर नॉन क्लस्टर इंडेक्स देखेंगे, क्योंकि यह समझना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, है ना, समझ आके पढ़ाते हैं तो ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि अब ये ना आपके दिमाग में घुस गया कि एक्चुअल में कैसे काम करती है इंडेक्सेस। कल को कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेगा तो आप इजीली बता पाओगे और डीपली बता पाओगे। तो ठीक है, आज के लिए बस बहुत है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।